अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? और हमारी दुआ है कि आप सब सही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही हूँ, मेरी फैमिली भी सही है। तो जी आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। तो मैं इस तरह बनाती हूँ। पहले मैंने इसके अंदर गोश्त वॉश करके कुकर में डाल दिया और जी फिर मैंने लहसुन प्याज अदरक को ग्राइंडर किया और मैंने डाल दिया। और फिर ये मैंने हल्दी धनिया मिर्च नमक डाल दिया और मैंने इसको अब गलने के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही गल जाएगा फिर मैं इसके अंदर घी डालूँगी और घी डाल के ना मैं इसको खींचूँगी अच्छी तरह गोश्त को भुनने के लिए। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू हरा धनिया हरी मिर्चें। तो जी आज हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड कहीं जाने वाले थे, तो मैंने उनसे कहा था देसी की मुर्गी लाना। तो वो कहने लगे कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो गोश्त ही ला देता हूँ। तो ये भुन गया मेरा गोश्त माशाल्लाह से, बहुत अच्छी तरह से भुना है। देखिए आप भी कि अगर भुना हुआ रखना चाहें तो भुना हुआ भी रख सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को पसंद भी है भुना हुआ गोश्त। तो ये मेरा गोश्त भुन गया है और अब मैं इसके अच्छी तरह से भून के डाल दिए आलू और हरी मिर्चें। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि खुले बर्तन में बनाऊँ और सीटी ना लगाऊँ, यानी कि प्रेशर कुकर में ना बनाऊँ। लेकिन मेरी मजबूरी थी, देर हो गई थी, तो फिर मुझे 2-4 सीटियाँ लगा ली थी मैंने बंद करके, नहीं तो मैं खोल के ही बनाती हूँ ख़ास करके। तो ये बन रहा है मेरा आलू गोश्त। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्च और अब डालूँगी इसके अंदर मैं शोरबा जितना मुझे रखना होगा। और फिर तो ये है कि सीटी अगर लगाओगे तो 2 सीटी में आलू गल जाते हैं। तो इतनी जितना शोरबा रखना हो बस इतना का इतना ही रहता है, कुछ घटता नहीं है, इस वजह से कि सीटी तो यूँ ही आ जाती 2। तो आलू गोश्त काफ़ी दिन में बना रही हूँ मैं। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर शोरबा। अब डाल दिया मैंने इसके अंदर हरा धनिया कटा हुआ। तो जी मेरे आप भी बनाइए रिहाना के तरीके से। तो सिंपल सा मेरा तरीका रहता है। और जी देखिए ये बन गया मेरा आलू गोश्त। अब हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड के 2-3 कपड़े थे, वो कई दिन से पड़े हुए थे। तो वो कह रहे थे कि रुड़की ड्राई क्लीन पे दे कर आऊँगा मैं, तो टाइम नहीं लग रहा कि मैं रुड़की जाऊँ और इनको ड्राई क्लीन कराऊँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इनको इजी में धो दूँगी, बस मैं ही धो दूँगी। तो फिर मेरे हस्बैंड की 2 क्या थी, एक तो स्वेटर था, एक टी शर्ट थी ऑयल, वो भी गर्म ही थी। वह 2-3 उनके कपड़े थे। मैंने कहा चलो इजी में डाल के मैं ही धो देती हूँ। तो मैंने उनके 2-3 कपड़े लेके बैठ गई और जाड़ों में ख़ास करके मैं कपड़े धोती नहीं हूँ। गर्मियों में तो फिर भी धो देती हूँ, ये सोच कर के धोबन कपड़े ख़राब कर देती है। वो क्या करती है कि एक का रंग दूसरे पे चढ़ा देती है। तो मैं बस मजबूरी के तहत भेज देती हूँ धोबी के यहाँ। लेकिन फिर भी गर्मियों में तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता, ये नहाओ तो अपने कपड़े भी धो दो, तो ये हो जाता। अब मशीन में मैं धोती नहीं हूँ ना, तो मेरा घर ही इतना बड़ा है कि मैं मशीन रख सकूँ। और मुझे मशीन के जायके का पता भी है कि मैंने
जो मेरी शादी की मशीन थी, वॉशिंग मशीन, तो मैंने उसको देखा है कि नई नया टाइम था, नई नई मशीन थी, तो फिर भी मैंने इतना उसको देख लिया था कि जो बनियान होते हैं वो बिल्कुल वाइट ना होकर पीले पड़ जाते हैं, और जो कपड़े होते हैं ना, अगर हाथ से धोओगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे कि हमारे कई साल के कपड़े नए के नए हो, और मशीन में धोओगे तो 2-4 महीने के बाद ऐसे हो जाते थे, रिटायर, बिल्कुल पहनने के काबिल नहीं। तो मुझे वॉशिंग मशीन का जायका पता है, लेकिन जिनकी फैमिली बड़ी हैं, माशाल्लाह से अच्छी बड़ी फैमिली होती है, तो उनको तो रखनी पड़ती है। और मेरा क्या है, मैं तो छोटी सी फैमिली है, जाड़ों में तो मैं धोती नहीं हूँ कुछ भी, इस वजह से कि मोटे कपड़े रहते हैं, कहाँ मेरे अंदर इतनी ताकत है। तकलीफ़ें भी, पथरी का दर्द इतना होता है कमर में कि बस मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं खाना बनाते बनाते 2-3 दफ़े लेट जाती हूँ, और लेट लेट के फिर लेटती हूँ 5 मिनट को, फिर उठ जाती हूँ, फिर काम करती हूँ। तो बस मेरा यही चलता रहता पथरी के दर्द की वजह से। और बस ये धो रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के कपड़े, 2-3 ही कपड़े हैं, जल्दी धुल जाएंगे। फिर इनको ना मैं निचोड़ूंगी नहीं, ऐसे ही करके मैं इनको डाल दूंगी, जिससे कि पानी अपने आप निकल जाए। तो अगर हम निचोड़ते ना ऊनी कपड़े को, तो ऊनी कपड़ा ख़राब हो जाता, तो उसको धो के ना ऐसे ही डाल देना चाहिए, भले 2 दिन की बजाय वो 3 दिन में सूखे। और मेरे यहाँ तो अगर सूती कपड़ा भी कुछ डालती हूँ, जैसे धो देती हूँ 1-2 कपड़ा कभी कभी, तो मकान जो है हमारा कवर्ड है, तो ये समझो कि कई दिन में सूखता, कई दिन में, और ऊनी तो ऊनी ही है। खैर, तो जी ये धुलने हैं मेरे कपड़े, और बस कपड़े धुल जाएंगे। बस कपड़े धुलने के बाद मैं सोच रही हूँ चाय बना लूँ, तो मेरी बेटी और मैं दोनों चाय पी लेंगे। और बस चाय पीने के बाद थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी, इस वजह से कि मेरी कमर में दर्द भी ज़्यादा ही रहता है। ये समझोगे ये पथरी भी ऐसी होती हैं। अगर किसी को पथरी की दवाई पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब लॉकडाउन चल रहा था तो मेरी मसाने में फंस गई थी एक पथरी, तो फिर इतना दर्द था कि बस कुछ बता नहीं सकती। तो फिर मैंने उसका दूरबीन से ऑपरेशन कराया, और ऑपरेशन कराने के बाद मैंने समझा कि बस अब तो मैं बिल्कुल छूट गई इस दर्द से। लेकिन हुआ क्या कि वो जो थी, डॉक्टर ने वही पथरी निकाली थी जो दर्द कर रही थी, और जो गुर्दों में पथरी पड़ी थी वो ऐसी की ऐसी आज भी पड़ी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन के बाद वो तो दर्द फिर चालू हो गया, और दर्द चालू हुआ तो मैंने समझा गाय का दर्द है, अब तो पथरी का ऑपरेशन भी करा दिया। तो फिर रुड़की डॉक्टर के यहाँ गई, फिर रुड़की जाकर अल्ट्रासाउंड कराया, तो जी मेरे गुर्दों में 6-1 में है और 6-1 में है। तो अगर किसी को देसी दवाई या होम्योपैथिक की पता हो, और मैं इस वजह से परेशान हूँ कि ऑपरेशन तो करा लिया, अब कहाँ तक ऑपरेशन कराऊँ, और देसी दवाइयाँ भी मैंने जो भी कोई बता देता है वो ही खा लेती हूँ। तो एक फिर परेशान कर रही थी मुझे पथरी, तो मेरे भांजे ने मुझे दवाई भेजी थी, तो उसे मैंने खा ली। तो उसे खा के वो छोटी सी पथरी थी वो फूट के निकल गई थी, मैंने देखा था निकल गई, लेकिन वो फिर 6 की 6 फिर बनी हुई है। तो अगर मैं लगातार कोई काम करती हूँ ना तो मेरी कमर फटने को तैयार हो जाती है, तो फिर मुझे फिर लेटना पड़ता। फिर लेट जाती हूँ, फिर सोचूंगी अरे नहीं काम तो करना ही है, उठ जाऊँ, फिर उठ के लग जाऊंगी काम में। फिर वो पथरी ना ऐसे लगता है जैसे कि गुर्दों के अंदर चुभने लगी हो, तो जैसे चुभने सी लगती हैं। तो बहुत परेशान हूँ मैं पथरी की वजह से। और जो घर का काम है करती, तो मेरे पास एक हेल्पर है लड़की गुलनाज, तो करती तो है वो झाड़ू पोछे का काम, तो वही करती है।
लेकिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मुझे ही करने पड़ते हैं, तो मैं कर लेती हूँ जो एक्स्ट्रा काम होते हैं। जो वो नहीं कर पाती वो मैं कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।